भगत जनों, कलयुग अवतारी नानक निरंकारी अपने प्रिय भक्तों के साथ उस प्रभु परमात्मा के ईश्वर के सच्चे नाम का प्रचार करने के लिए पहुंचे दीपालपुर। जिस समय गुरु साहिब दीपालपुर पहुंचे तो अपनी मर्यादा के अनुसार उन्होंने एक पेड़ के नीचे शहर के बाहर ही अपना आसन जमाया, वहीं विश्राम किया। वहां खड़े गांव के कुछ लोगों से पूछा, यहाँ कोई प्रभु का भगत, कोई साधु फकीर रहता है जिसके पास हम रात्रि व्यतीत कर सकें? भगत जनों, एक ग्रामीण ने व्यंग्यपूर्ण गंभीरता से कहा, वह दूर गांव से बाहर एक झोपड़ी है। यहाँ के एक बड़े उदार हृदय महापुरुष की, उसको नूर शाह नूरी फकीर कहते हैं, आने जाने वालों की बहुत सेवा करता है। आप उसके पास रात रहकर बहुत प्रसन्न होंगे। ग्रामीण की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने वहां पहुंचकर उस नूर शाह नूरी फकीर के द्वार को खटखटाया और कहा, दरवेश जी, हम आपकी महिमा सुनकर आपके दर्शनार्थ आए हैं, एक रात ठहरेंगे। भीतर से एक फटे पुराने वस्त्रों वाला कोढ़ी बाहर निकला। वह गुरु को सामने खड़ा देख सिर से पांव तक कांप उठा। उसने सहम कर कहा, दरवेश बादशाह, मैं तो ना फकीर हूं और ना दरवेश। आपके साथ किसी ने मजाक किया है। अजी, मेरे पास से तो ढोर पशु तक भी भागते हैं, परंतु आज खुदा की रहमत हुई कि मनुष्य की शक्ल नजर आई है। मैं तो पापी हूं, ना मालूम किस दुष्कर्म के कारण कुष्ठग्रस्त हुआ हूं। कोई मनुष्य मेरे समीप नहीं आता। झोंपड़ी के बाहर पड़े मट्टी के प्याले में यदि कोई कुछ डाल जाए तो वह खाकर संतुष्ट रहता हूं। मनुष्य मात्र मुझसे घृणा करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैंने कभी किसी से घृणा नहीं की। मेरी शक्ल सूरत से लोग डरते हैं। जब वह कोढ़ी इस तरह गुरु साहिब को अपना दुखड़ा सुना रहा था तो गुरु साहिब कहने लगे, नूर शाह, तुम्हारे शारीरिक कष्ट ने तुम्हारी आत्मा को कुंदन बना दिया है। तू उनसे भी घृणा नहीं करता जो तुझसे घृणा करते हैं। प्रभु पर विश्वास रख, तेरे शरीर का कुष्ठ भी दूर हो जाएगा। प्रभु का नाम सर्व रोगों की औषधि है। तेरे हृदय और आत्मा का अमृत इस शरीर के विष को भी काट देगा। भगत जनों, इस प्रकार नूरी कोढ़ी को एक नया जीवन मिला। गुरु साहिब के उपचार और शुभ वचनों से उसे नया आरोग्य शरीर प्राप्त हुआ। वह गुरु नानक का अनन्य भगत बन गया, शिष्य बन गया। वह आने जाने वाले यात्रियों की प्राणपण से सेवा करने लगा। दीपालपुर में नूर शाह की सराय और मकबरा आज भी विद्यमान है। सराय के समीप एक पीपल के नीचे नूरी की कब्र है। पाकिस्तान में इस स्थान को एक पवित्र स्थान माना जाता है। भगत जनों, वहीं दीपालपुर में एक सन्यासी रहता था जिसके वर और शाप का सहम सारे शहर में छाया हुआ था। गुरु साहिब उसको इस कुटेव से हटाने के हेतु पूछने लगे, स्वामी जी, आप यह बताइए कि सन्यासी का धर्म क्या है? तो उसने उत्तर दिया, सन्यासी का धर्म है घर बार त्याग देना, शरीर के रसों को त्याग कर तपस्या करना। उसकी बात सुनकर गुरु नानक देव जी कहने लगे, जब तक कोई मनुष्य आशा मनसा के बंधनों का शिकार है, वह सन्यासी कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। जब हृदय की वासनाओं का नाश हो जाए तभी वह सन्यासी होता है। केवल वेशभूषा से ही किसी को सन्यासी नहीं कहा जा सकता। तो इतनी बात सुनकर उस सन्यासी ने कहा,
आपने उदासी का वेश धारण किया है, आपका धर्म नियम क्या है? उसका प्रश्न सुनकर गुरुजी कहने लगे, हमारा धर्म है संसार की सभी वस्तुओं का न्यायोचित ढंग से उपयोग करना, परंतु उन्हें अपनी वस्तु ना समझना। निष्ठा केवल अकाल पुरख वाहेगुरु पर रखना। जब कोई श्रद्धालु अकेला हो तो उसकी संज्ञा सिख है, वह सदा परमेश्वर से युक्त रहता है। जब दो इकट्ठे हों तो आपस में ज्ञान चर्चा करते हैं, तब वे साध संगत का रूप धारण कर लेते हैं। यदि 4-5 या इससे अधिक इकट्ठे हों और परमेश्वर की कथा कीर्तन करें तो वे गुरुमुख सतगुरु का रूप धारण कर लेते हैं। यदि सन्यासी अन्न आदि वस्तुओं के लिए संसार के लोगों के पीछे भटकता फिरे तो वह ना सन्यासी होता है और ना ही कुटुंबी रहता है। तुम जो संसार के लोगों को वर और शाप से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हो, मात्र तृष्णा का शिकार हो। गुरु साहब की यह बातें सुनकर वह सन्यासी गदगद हो गया। उसे गिलानी हुई, उसे पश्चाताप होने लगा और गुरु जी के चरणों पर गिर गया, गुरु जी का शिष्य बन गया। इस प्रकार उस प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम का संदेश देकर गुरु साहब ने उस सन्यासी के अंदर के अहंकार को नष्ट किया और एक निर्मल जीवन जीने के लिए उपदेश दिया। उसे सन्मार्ग पर लाए और अपनी अगली यात्रा के लिए अपने प्रिय भक्तों के साथ आगे चल पड़े। बोलो जी पाई जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।